स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन ग्रुप 5 का लेवल 2 हम आज सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन सर्किल इज। तो जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, जैसे ये सर्कल हो गया आपका, और द साइड ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर कोई स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड है, तो इसकी साइड पूछ रहा है आपसे। अब देखिए सर्कल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, यानी परिधि दी हुई है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से ये रेडियस और ये रेडियस, इसका डायगोनल जो होगा स्क्वायर का वो क्या आ जाएगा, इसके ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो इसी पे बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे 2πr, जैसे सर्कल की परिधि आ गई 2πr बराबर 100, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2π, और 2 से इसको काटेंगे तो 50π आ जाएगा, बराबर r बराबर क्या हो जाएगा आपका 50/π। इतना ही रहने दीजिए आप। अब क्या करेंगे आप कि आपको स्क्वायर का क्या निकालना है, भुजा। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता चली r और r। अब इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा, डायगोनल निकल आएगा, सॉरी, ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके। तो इसमें क्या होगा आपका डायगोनल जो है 100/π इक्वल टू रूट में, ये भी ये मान लीजिए साइड भुजा को, ये भी ये मान लीजिए a² प्लस a² पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 2a आ जाएगा। आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 100 डिवाइडेड बाई √2π। लेकिन आपको आंसर में 100 डिवाइडेड बाई √2π नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा। जैसे 100 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर की तरफ √2 डिवाइडेड बाई पाई, इससे किसको काट दीजिए, ये 50 हो जाएगा। तो 50√2 इंटू पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाई 1%, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज बाई नियरली। जो ग्रेविटी होगा वो पूछ रहा है कितना नियरली इंक्रीज करेगा। देखिए जैसे पहले मान लीजिए वैल्यू कोई रही होगी, वो कितनी रही होगी, 1 रही होगी। अब कितना हो रहा है, जैसे इसके पहले तो मान लीजिए 1 रहा, अब कितना बना देखिए। तो जो g है उसका होता है फार्मूला कैपिटल G इंटू m/r²। कह रहा है कि बोथ मास एंड रेडियस, तो मास एंड रेडियस, मास भी 1% घटा, रेडियस भी 1% घटी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, घट रही है। तो यानी मास कितना हुआ होगा पहले वाली वैल्यू का, 0.1% घटी, यानी 0.99 इंटू m हुआ होगा। फिर ये क्या हुआ होगा 0.99 r का होल स्क्वायर, ओके। अब इसका स्क्वायर होगा तो एक स्क्वायर में से ये क्या होगा 0.99 m डिवाइडेड बाई 0.99 इंटू 0.99 r²। एक से एक कट जाएगा, बट में क्या आया 1/0.99, और 1/0.99 को सॉल्व करेंगे, 0.99 को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 1.01 आएगा, ओके। अब देखिए चेंज पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज नियरली, कितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि वैल्यू अगर घट रही है तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो पहले जो लास्ट में वैल्यू है वो कितनी आई, पहले 1 थी,
अब जो हुआ 1.0, सॉरी एक सेकेंड, पहले 1 माने थे, अब जो वैल्यू आई वो हो गया आपका कितना 1.01। लेकिन ये जो वैल्यू है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.01 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आई वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज़ किया है 1% का। कितने का, 1% का वो इंक्रीमेंट हो गया। ओके, यहाँ माइनस आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो ये वाली वैल्यू जी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ स्टेन थ्रोन अपवार्ड इज हार्ड इन 1.5 सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन इज, मैक्सिमम हाइट स्टोन के द्वारा कितनी अटेंड होगी। देखिए ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन माने ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने में पत्थर की गति 1.5 सेकेंड में कम हो जाती है। पत्थर द्वारा लाई गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। एक इक्वेशन होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ओके, और v जो है ये देखिए दे रहा है कि अपवर्ड कर दें, अपवर्ड जब फेंकते हैं तो वो क्या हो गया, आधा हो गया, यानी ये किसका आधा हो गया, u का आधा हो गया। तो u बाई 2 इक्वल टू u तो था ही प्लस एसेलरेशन, यानी यहाँ पे क्या आएगा एसेलरेशन, जिसको आप 10 मानिए ग्रेविटी का, इनटू टाइम कितना 1.5। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये u इस साइड आएगा, तो u बाई 2 माइनस यू, तो माइनस u बाई 2 इक्वल टू ये आ गया 15। तो जो u की वैल्यू आई वो कितनी आ गई -3। ओके, ये -3 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, एक इक्वेशन और होती है, इसको इतनी वैल्यू निकल गई हमारी पास इतनी। अब इसके बाद आगे देखिए, एक इक्वेशन और है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी 0, और क्या होगा यू स्क्वायर, तो ये यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान 10 इंटू एच। यू स्क्वायर की वैल्यू को इधर लेके आइए, यू की वैल्यू आप निकाल चुके थे 30 का स्क्वायर इक्वल टू 20h। ओके, उसके बाद देखिए ये आ गया 900 डिवाइडेड बाई 20, इससे आपने काटा, ये क्या हो गया 45। दैट इज योर आंसर। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया, 3rd नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है ट्रक ट्रेवलिंग इन ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रन वेस्ट एंड मूव एट सेम स्पीड, द चेंज इन वेलोसिटी इज। जो चेंज पूछ रहा है वेलोसिटी का कितना होगा, देखिए इसमें क्या है कि ट्रक कह रहा है ड्यू नॉर्थ, तो देखिए दिशाएं जो होती हैं वो हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ जा रहा है कितना 40 किलोमीटर पर आवर से। तो चेंज इन स्पीड रिजल्टेंट जो होगा इसका, क्योंकि इधर भी 40 इधर भी 40, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा। अगर मान लीजिए ए बी सी मान रहे हैं तो ए बी बराबर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, √BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 40√2। सॉल्व करेंगे आप, आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा। देखिए जो एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो वेलोसिटी का क्या होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटे में समय, और नीचे आपको समय दिया हुआ है, मास यहाँ है नहीं, तो क्या हो जाएगा m0 L1 t, नीचे में समय है -2। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर है 4 में, L1 m0 t -2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वेलोसिटी रेशियो फॉर गियर बी का ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। अब देखिए इसके 48 टीथ हैं, इसके 24 टीथ हैं। जब ये 48 टीथ एक राउंड लगाएंगे, ये वाला बड़ा है, तो उतनी देर में ए क्या करेगा, 2 चक्कर लगा देगा। जब 2 चक्कर लगा दे तो बी 1 चक्कर लगाएगा, और बी ए कितना चक्कर लगाएगा, उतनी देर में 2 चक्कर लगाएगा, तो 1:2 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड स्ट्रेस ऑन अ मेटल बॉक्स इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 20 मीटर स्क्वायर। तनाव निकालना है कि मैंने तनाव का पता लगाएं, किसी क्रॉस सेक्शन 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पे 10 न्यूटन का बल लागू किया जाता है। देखिए टी बराबर क्या होता है आपका F/A, यानी टेंशन बराबर क्या हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है आपका 10 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है आपका 20, तो कितना निकल के आएगा 0.5। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू साइनसोइडल वोल्टेज इन अ सर्किट 250 वोल्ट, एम्पलीट्यूड हैविंग द पीक करंट ऑफ 12 एम्पियर अक्रॉस द इंडक्टर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी गेट डबल देन मैक्सिमम करंट विल बी। अब देखो एक्सएल इजिकल टू क्या होता है 2πfl, वी इजिकल टू क्या होता है I इंटू एक्सएल। अब देखो फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा है, एक्सएल भी डबल होगा। देखिए वी तो कांस्टेंट है, अगर ये एक्सएल डबल होगा तो करंट घटेगा, और जब करंट घटेगा तो ये अगर डबल हो रहा है तो ये करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 12/2, तो 6 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक पिरामिड है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद एक पिरामिड आपको दिया हुआ OABCD इज स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर पिरामिड है आपका, और इसमें क्या है आपको कि O है शोन विथ O जस्ट एबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। O जो है सेंटर ऑफ स्क्वायर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट ऊपर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इफ द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, अगर उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर। देखिए आप डायग्राम देखिए, इसकी जो वैल्यू दी है 15 दी हुई है, ये जो दिया है हाइट आपका ये 10 दिया हुआ है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये देखिए आप, ये जब ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखिए इसको आप लेंगे इस हिस्से को, इतने को, तो ये 15 दिया था, तो ये 7.5 हो जाएगा आपका, और हाइट तो आपको 10 दिया ही है, तो डायगोनल आप स्लैंड डायगोनल आप वो निकाल ही लेंगे आप, कर्ण, इसको कर्ण मानिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो OB बराबर मान लीजिए है, तो क्या होगा रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 25 56.25 56.25, सॉरी 100 प्लस 56.25, ये रूट में 156.25 आ गया आपका, इतनी चीज़ हो गई आपकी। ओके, अब देखिए जो फार्मूला है, जैसे अगर मान लीजिए पूरा आपका सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो एक देखिए कि ये हिस्सा होगा आपका, ऐसा इसके साइड वाला होगा, फिर पीछे वाले साइड वाला होगा, एक आपका ये होगा, एक इसके इस साइड वाला होगा। ओके, सबका निकालना है। तो ऐसे कितने कितने हो रहे हैं, एक ये, एक पीछे, एक ये साइड वाला, 4। तो देखिए फार्मूला लगाइए, 1/2 एरिया बराबर, मैंने जो क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया बराबर
1/2 बेस कितना था आपका 15, और जो इनटू मल्टीप्लाई बाई ये स्लैंट हाइट कितनी आ गई आपकी 156.25, और ये जो एक का निकल रहा है ये, लेकिन टोटल कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2, यानी 30√156.25 कितना आया 30√156.25 ओके। 30 मल्टीप्लाई बाई 12.5 ओके, इतना आ गया आपका। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 375, लेकिन नीचे जो स्क्वायर है आपको इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है 15, अब 15 का क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है एरिया, तो 375 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 600 ओके। तो 600 ये क्या निकलेगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल द buoyant force of the body having a density 40 kg per meter cube with fluid density 20 kg per meter cube displaced in a fluid having a volume 15 meter cube take g इक्वल टू 9.8 दिया। 20 क्वेश्चन हिंदी में पूरा नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कोई बॉडी है, उसकी डेंसिटी क्या है 40 kg पर मीटर क्यूब विथ फ्लूइड डेंसिटी 20, माने वो 20 kg पर मीटर क्यूब को डिस्प्लेस कर देती है फ्लूइड को, तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स जो पूछ रहा है आपको, तो ये क्या करेंगे आप, घनत्व बराबर क्या होता है आपका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ओके। अब देखिए यहाँ पे आप क्या निकालना है, आयतन आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, द्रव्यमान आपको पता कर लेना है। तो द्रव्यमान पता करेंगे तो घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। घनत्व कितना दिया हुआ है आपको, अब देखिए 40 था और डिस्प्लेस कर दिया 20, तो 40 माइनस 20 इतना आपका घनत्व बचेगा। अब फिर इसमें किसका गुणा करेंगे, वो आयतन का 15 का यानी वॉल्यूम का, ये क्या निकल के आएगा आपका मास ओके। तो ये कितना निकल के आ गया 15 गुणे 20, और फोर्स बराबर क्या होता है m इंटू जी, एक्सेलरेशन कितना लेना है जी को 9.8, तो मास कितना है आपका 15 इंटू 20 इंटू 9.8 ये निकल के आया। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आप कितना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2940। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पहले ही मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि केसीएल कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब यहाँ देखिए 0.1 एम्पियर करंट को इधर लीजिए प्लस 0.2 एम्पियर प्लस 0.1 एम्पियर इक्वल टू माइनस 0.05 प्लस माइनस में वैल्यू दिया है, ये देखिए माइनस में दिया हुआ है, इसको आप नोटिस करिएगा 0.15 प्लस I5 ओके। ये सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0.4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का 0.2 प्लस I5, ये 2 इधर आएगा तो 0.6 बराबर हो जाएगा I5। ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, जो कि इसका करेक्ट सोल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको प्लस अगर लिया होता, ये माइनस नहीं दिया होता, तो भी आपकी वैल्यू जो होती
प्लस में आ रही होती 0.2 एम्पियर। वो ऑप्शन में दिया है, लेकिन जो ये भारत स्किल का पेपर है और इसने जिस ऑप्शन को करेक्ट माना है वो ऑप्शन को आपको भी करेक्ट करके आना होगा अगर आता है ये पेपर में तो। अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं हो रही है, यहाँ CITS की एग्जाम हो रही है ओनली। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, बाकी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है कि जैसा कि आकृति में, यहाँ भी आकृति नहीं दी गई है लेकिन दिया है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए वेयर फोर्स दिया है आपको एंड डिस्टेंस दी है इतना। तो ये 600 आंसर इसका दिया गया है, अब बाकी इसका डायग्राम मेंशन नहीं है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर x इक्वल टू 4i प्लस 2j, y इक्वल टू इतना। तो z इक्वल टू x प्लस वाई है, तो x 4i प्लस 2j प्लस 6i प्लस 9j 10i प्लस 11j। ये वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर दीजिए 10 और 11। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा 5 का लेवल 2 ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपके एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा होता है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।